नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल खुशबू इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस है और कैसे ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बनाएंगे और कितनी टाइम प्राप्त होगा। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है तो आधार कार्ड एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी एंड इसके बाद जो है तो बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो CSC ID के माध्यम से हम बनाएंगे जो है तो ई श्रम कार्ड। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ऑनलाइन ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप करेंगे ई श्रम एंड ई श्रम टाइप करने के बाद जो है तो एंटर की पे प्रेस करेंगे। इंटर की पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे कई सारे लिंक ओपन हो चुके हैं, तो हम फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे ई श्रम होम पे एंड ई श्रम होम पे क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद जो है तो गो टू मैन पेज पे क्लिक करेंगे एंड गो टू मैन पेज पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑन श्रम कार्ड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है तो कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है तो CSC के माध्यम से बनाएंगे तो डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। CSC पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम पोर्टल पे पहले से रजिस्टर्ड थे तो ID पासवर्ड डालने के लिए नहीं आ रहा है, तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप ID पासवर्ड डालकर जब लॉगिन हो जाएंगे पोर्टल पे तो कुछ इस तरह से सेम डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है तो हम एक न्यू श्रम कार्ड बनाएंगे कैंडिडेट का। तो यहाँ पे जो है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट वाले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है तो आधार लिंक मोबाइल नंबर हम फिल करेंगे एंड यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं चाहे तो। यदि आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर है तो आधार लिंक ही मोबाइल नंबर डालें एंड इसके बाद जो है तो कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे। कैप्चा कोड सेम फिल करने के बाद दोनों यहाँ कंडीशनों पे नो पे क्लिक करेंगे एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद जो है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अभी जो नंबर लिंक किए हैं उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पे OTP डालेंगे एंड OTP डालने के बाद जो है तो कैप्चा कोड पुनः यहाँ पे सेम फिल करेंगे एंड कैप्चा कोड फिल करने के बाद जो है तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो ओके पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ओके पर प्रेस करने के बाद जो है तो अभी यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। KYC के लिए है तो आधार नंबर डालने के बाद जो है तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। आप डायरेक्टली बनाएंगे तो OTP के माध्यम से बन जाएगा, या हम CSC के माध्यम से बना रहे हैं तो फिंगरप्रिंट्स पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड सेम डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके कैप्चा सबमिट पे क्लिक करेंगे। कैप्चा बायोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद अभी कैंडिडेट्स का जो है तो फिंगर लग पाएंगे डिवाइस पे एंड ओके पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सक्सेसफुली फिंगर जो है तो लग चुका है। अभी कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद जो है तो वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद अभी जो है तो फॉर्म डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे सबसे पहले मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। यदि कैंडिडेट मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, नेवर मैरिड। तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मदर नेम फिल करेंगे कैंडिडेट की, जो भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे मदर नेम फिल करेंगे एंड मदर नेम फिल करने के बाद जो है तो फादर या हस्बैंड नेम के लिए ऑप्शनल है, तो आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड तो यहाँ पे मदर नेम फिल करने के बाद चाहे तो आप हस्बैंड या फादर नेम में कोई किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर्स नेम के लिए सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद फादर्स नेम डालेंगे यहाँ पे एंड फीमेल कैंडिडेट्स में आप चाहे तो हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। हस्बैंड का नाम ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड इसके बाद जो है तो नेम डालने के बाद सोशल कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरीज में जो है तो SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें एंड तो यहाँ पे जो है तो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं अपलोड करना तो नहीं अपलोड करेंगे एंड इसके बाद जो है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है तो नॉमिनी डिटेल्स में आएंगे। ब्लड ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जो है तो यहाँ दिया आप डिफेक्टिव विकलांग है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो उस पर नो पे क्लिक रहने देंगे एंड इसके बाद जो है तो नॉमिनी डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में जो है तो कैंडिडेट यदि माइनर है 18 साल से कम है तो यहाँ पे गार्जियंस का भी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। यदि गार्जियन 18 साल पूर्ण है तो यहाँ केवल और केवल नॉमिनी का नाम रहेगा। तो यहाँ पे नॉमिनी नाम फिल करेंगे एंड नॉमिनी नाम फिल करने के बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे एंड नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो है तो यहाँ पे डेट
महीना तारीख ईयर सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है तो यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशन है नॉमिनी का। तो यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है तो एड्रेस फिल करेंगे। हमारी कंडीशन में जो है तो नॉमिनी 18 साल से कम है, तो पूरा डाटा फिल करना पड़ेगा एंड गार्जियंस का नाम भी देना पड़ेगा। यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस जो है तो फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन रिलेशनशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों चारों डिटेल्स फिल करने के बाद जो है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गार्जियन का नाम डालेंगे एंड नाम डालने के बाद जो है तो एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस जो है तो आप चाहे तो सेम डाल सकते हैं, सेम है आपकी कंडीशन में। तो यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद जो है तो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो है तो रिलेशन सेलेक्ट करेंगे गार्जियन के साथ, नॉमिनी के साथ जो भी है। तो एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो है तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या क्या डाटा लेगा। तो यहाँ पे अभी जो है तो सावधानी पूर्वक ये फॉर्म फिल करें नॉमिनी वाला जो है तो। गार्जियन डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है तो रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है तो हमारा सेकंड स्टेप जो है तो ओपन हो चुका है। एंड ये फॉर्म जो है तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, होम स्टेट। एंड होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है तो होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है तो नीचे यहाँ पे यदि आप शहर में रह रहे हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, यदि गांव में रह रहे हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है तो एड्रेस 2 लाइन में फिल करना है। एंड इसके बाद जो है तो एड्रेस 2 लाइन में फिल करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। एंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद जो है तो सिटी का नाम डालेंगे एंड एरिया का पिन कोड डालेंगे। तो यहाँ पे जो है तो एड्रेस फिल करने के बाद अभी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तहसील का नाम एंड इसके बाद जो है तो सिटी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। एंड सिटी का नाम फिल करने के बाद जो है तो एरिया का पिन कोड डालेंगे। एंड सेम जो है तो यहाँ पे नीचे भी रहेगा एंड कितने ईयर्स उस लोकेशन पे आप रह रहे हैं वो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे नीचे। तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे एंड ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो है तो परमानेंट एड्रेस जो है तो सेम फिल करेंगे, यदि सेम है। यदि आपका डिफरेंट है तो अलग फिल करेंगे। तो यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है तो एड्रेस 2 लाइन में फिल करेंगे। एंड एड्रेस फिल करने के बाद जो है तो सेम प्रोसेस है बाकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, एरिया का पिन कोड। एंड फिल करने के बाद जो है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे एंड एड्रेस जो है तो हमारा 2 लाइन का फिल पूरा हो गया है। अभी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पिन कोड डालेंगे। एंड पिन कोड डालने के बाद जो है तो यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालेंगे एंड सिटी का नाम डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे संबल कार्ड पे, यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे फोर्थ है स्टेप जो है तो फॉर्म ओपन हो चुका है प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे, कैंडिडेट जहाँ तक पढ़ा है वो सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। एंड इसके बाद एनुअल इनकम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे तो स्किल डालेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्किल यानी जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो काम करता हो कैंडिडेट वो काम सेलेक्ट करेंगे, कितने सालों से कर रहा है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे बैंक का डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे। बैंक अकाउंट्स नंबर फिल करने के बाद जो है तो कंफर्म बैंक अकाउंट्स नंबर फिल करेंगे। एंड कंफर्म बैंक अकाउंट्स नंबर फिल करने के बाद जो है तो अकाउंट होल्डर का नाम फिल करेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम फिल करने के बाद जो है तो बैंक IFSC कोड डालेंगे। तो बैंक का नाम एंड ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिकन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करेंगे। एंड रिकन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करने के बाद जो है तो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम फिल करेंगे यहाँ पे। एंड अकाउंट होल्डर का नाम फिल करने के बाद जो है तो IFSC कोड डालेंगे एंड सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम एंड ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे अभी। एंड IFSC कोड डालने के बाद सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बैंक का नाम, ब्रांच का नाम आ जाएगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ऐप प्रीव्यू आ चुका है। तो यहाँ पे
आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने यस पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सक्सेसफुली कार्ड आ चुका है। अभी डाउनलोड यूएनए कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली जो है तो ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बना सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से एंड बेसिक डिटेल्स जो है तो सेम फिल कर सकते हैं। बाकी एड्रेस वेड्रेस जो भी है नॉमिनी वगैरह है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें फिल करें जो भी है। तो यहाँ पे ओके पर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप ई श्रम कार्ड बनाने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं सीएससी के माध्यम से। एंड डायरेक्टली बनाने के लिए आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कैसे बनाते हैं बिना सीएससी आईडी एंड पासवर्ड के। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि ऑनलाइन ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए क्या क्या डाटा लगा है, क्या प्रोसेस है और कैसे ऑनलाइन बनाते हैं। एंड ऑनलाइन बनाने के बाद जो है तो जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं वैसे ही ई श्रम कार्ड जो है तो आ जाता है। तो यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी चैनल। थैंक यू।